आखिर प्यार होता क्या है? ऐसा क्या होता है हमारे साथ कि हम मैजिकल सा फील करने लगते हैं? क्या यह कुछ मैजिकल होता है या बायोलॉजिकल होता है? एक्चुअल में व्हाट इज लव? आज हम यही समझने वाले हैं कि एक्चुअल में लव होता क्या है और आपको जो ये मैजिकल सा फील होता है रिलेशनशिप में आने के बाद, ये है क्या? इस बात को जानने के लिए साइंटिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट किया। अब रिसर्च इंसानों पे तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने जानवरों को ढूंढना स्टार्ट किया। अब जब इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उसे एक्सक्लूसिविटी शो करता है। ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी जगह कोई और बता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। फिजिकल रिलेशनशिप, न्यू पिक्स वगैरह भेजना है, सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं कि हम एक एक्सक्लूसिविटी शो करते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उसको एक्सक्लूसिविटी शो करता है। मतलब जो जानवर अपने पार्टनर को एक्सक्लूसिविटी शो करता है, साइंटिस्ट ने ऐसा जानवर बनने की कोशिश करी और बहुत रिसर्च के बाद फाइनली उन्हें एक जानवर मिला, प्रायर वॉल। ये जानवर भी जब किसी को पसंद करता है तो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता देता है, जैसे हम इंसान बिताते हैं। अब उन्होंने फटाक से वॉल्स पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि फीमेल वॉल्स के अंदर डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो प्यार करती है। अब डोपामिन क्या होता है? तो डोपामिन जनरली एक हैप्पी हार्मोन होता है। अगर आप गेम्स खेल रहे हो, डांस कर रहे हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, जो भी काम करने में आपको मज़ा आ रहा है, तो उस टाइम पे आपका डोपामिन रिलीज होता है। अब अगर मौज में से डोपामिन ब्लॉक कर दो तो उनकी फीलिंग लूज हो जाएंगी। पर क्या इंसानों में भी ये सेम चीज काम करेगी? नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर डोपामिन कई वजह से आता है। जैसे कि मैंने बताया कि चॉकलेट खाना, खाना खाना, फास्ट फूड खाना, खेलना, डांस करना। तो सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता प्यार करने का। तो साइंटिस्ट ने थोड़ी और रिसर्च करी। जब और रिसर्च करी तो उन्हें एक और केमिकल के बारे में पता चला। दूसरे केमिकल का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? तो एक मदर का अपने बच्चे से जो बॉन्ड बनता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन। कोई भी लड़की किसी को हक करती है या किसी के साथ कंफर्टेबल होकर बात करती है या उसे जब लव वाली फीलिंग आती है, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो साइंटिस्ट ने ऑक्सीटोसिन पे ध्यान देना स्टार्ट किया। जब उन्होंने ऑक्सीटोसिन पे ध्यान दिया तो उन्हें पता चला जब भी फीमेल वॉल्स मेल वॉल्स पे अट्रैक्ट हो रही थी तो उनका ऑक्सीटोसिन 51% से बढ़ रहा था। अगर इस ऑक्सीटोसिन को ब्लॉक कर दिया था तो उन्हें फीलिंग, मतलब जो लव की फीलिंग है, वो खत्म हो रही थी। मतलब ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जरूरी है प्यार के लिए। नहीं, आदमियों में ऑक्सीटोसिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन ब्लॉक हो जाता है। मतलब आदमियों में अलग है। तो उन्होंने आदमियों के लिए एक नया फॉर्मूला ढूंढा, इसका नाम था वेसोप्रेसिन। ये भी ऑक्सीटोसिन से सिमिलर है। तो उन्होंने मेल वॉल्स के अंदर वेसोप्रेसिन इंजेक्ट किया। वेसोप्रेसिन इंजेक्ट करते ही वो लोग प्यार में पड़ने लगे और मीट करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वेसोप्रेसिन ब्लॉक उनके अंदर इंजेक्ट किया, तुरंत वो वहाँ से दूर होने लगे। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? आदमियों के लिए वेसोप्रेसिन, टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन, ये तीनों से उनके अंदर लव की फीलिंग आती है। पर इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बात तो आ ही रही होगी, क्या यह हम इंसानों के ऊपर काम करता है? इसके लिए फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में जाके पूछा गया कि क्या ये रिसर्च सच में काम करती है? तो उनका आंसर था ऑफ कोर्स। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है किसी भी बात को मान लेने के लिए। तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की टिफनी लाउ से जाके पूछा गया कि आपका इससे क्या मानना है, क्या वॉल्स की थ्योरी काम करती है इंसानों पे? उनका जवाब था हाँ, मैं इस पर बिलीव करती हूँ और ऐसा होता है। अब आपको रिसर्च तो समझ में आ गई और वो प्रूव भी कर दी, बट इससे हमें क्या फ़ायदा? आइए समझते हैं। वुमेन जब लव करती है तो उनके अंदर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से उन्हें लव्ड वाली फीलिंग आती है। तो जो लड़कियों के अंदर ये मैजिकल सा फील होता है ना जब वो किसी को डेट करती है, ये वही केमिकल रिएक्शन होता है, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का मिश्रण। लड़कियां जैसे ही डेट करना स्टार्ट करती है तो उनका ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाता है। ऑक्सीटोसिन को आप कडल हार्मोन या फिर लव हार्मोन भी बोल सकते हो, क्योंकि कडल करने पे, हक करने पे, किस करने पे, चॉकलेट्स खाने में, इवन अपने पार्टनर को कोई बात सुनाने में लड़कियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर लड़की किसी के साथ कडल कर रही है, किस कर रही है, हक कर रही है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है, तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से वो सामने वाले को लेकर मैजिकल थिंकिंग बनाने लगेगी और इसी को लव बोलते हैं। लेकिन क्या हो मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी चीज है जो लड़कियों के अंदर इस लव वाली फीलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और वो है ऑर्गेज्म। अगर कोई लड़की ऑर्गेज्म फील कर रही है तो उसका अपने पार्टनर पे ट्रस्ट, विश्वास और प्यार 20 to 50% तक अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है जो एक लड़के में इंटरेस्टेड है, 40% कह रहा हूँ। अब ये लोग हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, कडल्स कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, 2 से 3% लड़की का लड़के में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर लड़की को ऑर्गेज्म फील हो गया या ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए
तो लड़की का 20 to 30% तक फीलिंग और इमोशंस उस लड़के को लेके बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो उस लड़के से और ज़्यादा प्यार करने लगेगी और उसके बिना रहना उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगेगा। यही चीज़ आजकल मैक्सिमम लड़कियों के साथ होती है। वो किसी भी लड़के को पसंद करती है और उसके साथ जब फिजिकल रिलेशनशिप में आती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन और प्यार बढ़ने लगता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि ये मुझ में उतना इंटरेस्ट शो क्यों नहीं कर रहा। अब जो बहुत सारी लड़कियों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फिजिकल रिलेशनशिप के बाद ये मुझे उतना प्यार क्यों नहीं कर रहा, तो उसका आंसर यही है कि वो शायद तुमसे उतना ही प्यार कर रहा है बट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। लेकिन एक सेकंड, लड़कों में भी यही होता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। लड़के जब रिलेशनशिप में होते हैं तो उनके लिए चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम करती है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा।